टूट गया है, चप्पल का फिटा पैसा नहीं 2 रुपया, उसमें रस्सी बांध के या कपड़ा का रस्सी बना के पहनते थे। समझ में आया? उस घर से बिलोंग करता हूँ। तो सोचो ज्वाइनिंग के लिए उस समय लगभग 11 साढ़े 11 ज्वाइनिंग था। समझ में आया? 2012 में मिला के ज्वाइन कैसे किया, मम्मी को कन्विंस किया, क्योंकि मम्मी का सपना था कि मैं बनूं बैंक मैनेजर। बट बैंक मैनेजर के लिए क्या पढ़ना मम्मी तो नहीं पता ना। क्यों पता मम्मी को, क्यों था कि बैंक मैनेजर बनूं? क्योंकि मम्मी जाते थे जब भी बैंक पैसे निकालने के लिए, तो बड़े बड़े लोग ना मैनेजर साहब को रिक्वेस्ट करते थे, दाढ़ी बाहर लगा के प्लीज सर साइन कर दो। तो उसको लगता था कि मेरा बेटा को इतना इज्जत मिले। समझ में क्लियर है? तो मम्मी की बोला मैं, मम्मी तू चाहती है क्या कि मैं अच्छा इंसान बनूं? बोले हाँ। कहते पैसा, बोले पैसा कहाँ है? समझ में नहीं दिया। एक समय जब भी मैं खाना खाता था तो मम्मी मेरे को ना खाना दे के चौकट पे बैठ जाती थी। हमारे देहात में ऐसा होता है, जब भी खाना देते हैं तो चौकट पे जाते हैं, कम पैसे पड़े तो देने के लिए। तो मम्मी जब भी खाना देते तो चौकट पर ना 1-2 आंसू डाल देती थी। बोले क्यों रोती क्यों जब खाने के समय? बोलते है कि अगर मैं जानती कि कोख में ही विकलांग है तो मैं तो कोख में मार देती, क्योंकि मरने के बाद मुझे नहीं पता तेरा क्या होगा। समझ में? तो मम्मी को मैं चीज बोला, मैं तो चाहती है क्या कि तेरी जिंदगी में कुछ कर दिखाऊं? बोले हाँ तुम दे दे 9,000 मेरे को। फिर वही बात तू चाहती है क्यों? उन्हें कुछ बकरी का बच्चा था उसको बेच के, कुछ अपना गहना उसको बेच के हमको पैसा दिया। सिस्टम आया, सिस्टम में 2 महीना बिता होगा। मेरा जो ज्वाइन किया था वो आदमी फीडबैक किया था, वो क्या बोल रहा कि यहाँ के लोग खराब है, कंपनी खराब है, सब खराब है, तो छोड़ दे, मैं भी छोड़ रहा हूँ। मैं देखा 8 महीने फीडबैक किया, 2 महीने ट्रेनिंग दिया, कंपनी सब कुछ बताया मेरे को। फिर कह रहा है कंपनी खराब है, यहाँ के लोग खराब है, सब धोखेबाज है। मैंने काम कर तू बता, जब तुम मेरे को 8 महीने फीडबैक किया तो कंपनी सही थी? तो क्या बोला, मुझे नहीं पता था यार, मैं जोश में था उस समय। हमें तू जोश में था तो मुझे ज्वाइन कर दिया, अब मैं जोश में तो छोड़ दूं? बस तू छोड़, मैं नहीं छोड़ सकता। समझ में? वो छोड़ दिया 2 महीने बाद, बट मैं नहीं छोड़ा। तो उस समय तक मेरे कंपनी का बहुत नॉलेज हो चुका था, कंपनी प्रॉफिट में आ चुका था। करते करते बहुत लोग बहुत बोला कि ज्वाइन किया है तो फंस गया, नहीं फंसा है तो बच गया था पैसा। बहुत लोगों को बहुत कुछ बोला, बहुत लोगों ने बहुत कुछ किया, हमको लोग बोला। गांव में जब बात करते थे दोस्तों आपस में बीच बैठ के, तो मैं थोड़ा तोतलापन बोलता था। अभी तो सब क्लियर हो पाया है क्योंकि 9 साल का जर्नी जो है, मैं जो आवाज था वो भी चेंज हुआ। जब भी बात होता था तब बोलता चुप लंगड़ा, बोला आता नहीं क्यों बोलता है। वो जो आज का जो 9 साल की बात है, आज जो लोग बोलते थे वही लोग बोलता है कि सुरेश बाबू या सुरेश जी मेरे बच्चों को कुछ सिखा दो। ये सब कुछ के लिए हुआ बिकॉज स्मार्ट वैल्यू। अगर स्मार्ट नहीं होता तो नहीं। समझ में? और मुझे जब हम गांव में थे, जब हमारा ठंडी मौसम में ना हम आग लगाता, हम भोजपुरी बोलते हैं घोर उसको। समझ में? आग तो हमारे मुझे बोलते थे सुदामा जी सही से पढ़ाई कर लो वरना शादी भी नहीं होगा। समझ में? क्योंकि विकलांग हो कुछ नहीं तो शादी कैसे होगा? आप खेती नहीं कर सकते हैं, क्यों? खेती हमारे यहाँ होता था हल से बैल से। समझ में? कोई किसी का नहीं होता है। माँ बाप को जरूरत है कि मेरी जो बीबी है वो हैंडीकेप नहीं है। दूसरी बात क्या है, मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, ग्रेजुएशन हूँ, बट मेरी जो वाइफ है वो बीएड क्वालिफाइड है, वो भी कहाँ से? इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से। समझ में? तो भी बिकॉज सिस्टम। क्योंकि तो खुद देखो, अगर कोई इंसान मुझे अपना लड़की दिया या कोई अपनी बहन दिया, मुझे कुछ देख दिया होगा ना? राइट रॉन्ग? तो सिस्टम है और किसकी जरूरत नहीं है, बिकॉज सिस्टम। अगर मैं उसको अपने सीनियर की बात माना जो नेगेटिव हुआ था, सिस्टम बोलता है कि तुम उसी के बात मानो जो एक्टिव सीनियर है, पॉजिटिव सीनियर है। सीनियर तो बहुत होते हैं, बट उसी सीनियर बात मानना चाहिए कि जो सीनियर एक्टिव हो, पॉजिटिव हो। समझ में? तो मैंने भी वही काम किया। आज हुआ, आज 9 साल के सिस्टम में आज कंपनी मैनेजमेंट टीम मुझे फोन करता है, हेलो सूरज जी कैसे हैं? कंपनी मैनेजमेंट टीम में क्या अनपढ़ लोग हैं, ग्रेजुएशन लोग हैं, सब आईएम का प्रोडक्ट है। आईएम में तो पढ़ाई नहीं किया, बट आईएम के लोग मुझे फोन करते हैं सूरज जी कैसे हैं, बिकॉज ऑफ सिस्टम। समझ में? मैं प्रूफ किया। ऐसा कैसे हुआ? ओनली वन जीत से। हमको रिजेक्ट किया, मैंने उसको एक्सेप्ट किया, चैलेंज लिया। समझ में?
हमको बहुत जगह बहुत किया गया। मुझे याद है 2013-14 में फोन मंगाता था 4S, एप्पल का 4S। एक दोस्त का भाई था यूएसए में, फोन लेकर आया था, फोन ने छूने दिया मेरे को, बोला नहीं ये फोन टूटे तो बनेगा नहीं, तू दे नहीं पाएगा पैसा, समझ में आया? जी कोई बात नहीं, नहीं देने दे कोई बात नहीं। लेकिन 2015 में 5S लॉन्च हुआ, हमने वो लिया, समझ में आया? उसको साथ ले गया तो फोन खरीदना है, बोला फोन खरीदना चल 20-25 फोन खरीदना है। मैं बोला फोन को, बोला कि आईफोन लॉन्च हुआ है, वो बोला इसका औकात नहीं है। हाँ सर उसका मैं औकात नहीं है, बस दिखा दो, देखना जाता है, समझ में आया? जब दिया, जब पेमेंट दिया, बोला पैसा कहाँ से लाया? हम लोग औकात बनाया हमका इसे, समझ में आया? सिस्टम। उसके बाद बहुत लोग बहुत सा फोन यूज किया, बहुत सा फोन किया। 2022 का मार्च में, फरवरी महीना में लॉन्च किया अपना Z3 फोल्डर, 1,80,000 का 512 GB लिया। बहुत मैं देखा, जिस एरिया में रहता हूँ ना, मेरे बहुत सारे दोस्त बन गए हैं जिनका किराया 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 1 करोड़ किराया आता है। ऐसा मेरा दोस्त है, उस सबको भी देखा। कौन कोई 14 प्रो लिया है, कोई 11 लिया है, कोई 12 लिया है। कितना जीबी का? 128 GB, 64 GB, समझ में आया? तोरे मानने के लिए मैं जब लिया 512 GB, बोला कितना जीबी का है? बोला 128 GB होगा। बोला हेलो 512 GB चेक कर ले, समझ में आया? तो ये सब कैसे हुआ? समझ में क्या बोल रहा हूँ? स्मार्ट बोल ऐसा संस्था है, यहाँ इतना अच्छे हैं, हमारे थॉट को चेंज करते हैं। और जो कुछ भी मैं हूँ अपना सोच कारण और किसी कारण नहीं हूँ। व्हाट स्वामी विवेकानंद जी बोलते हैं, व्हाट एवर आर यू बिकॉज़ यूर थिंकिंग। आज जो इंसान जो कुछ भी है अपने सोच कारण है। तो हमारा जो कंपनी है, हमारा मतलब क्या सोच को चेंज करता है। तो मैंने अपने आप को, अपने दिमाग को, थॉट को चेंज किया, समझ में आया? तो आप सभी से यही कोशिश करूंगा कि आप सभी लोग अपना थॉट प्रोसेस को चेंज करो, समझ में आया? कुछ चीजें जो होती है ऐसे अपना दिमाग का जो थॉट प्रोसेस को चेंज कर दो, हो जाएगा। कि सिस्टम में क्या है? सिस्टम बोलता है कि मेरे बारे में आपको लोगों को बताना है, मेरे बारे में लोगों को बताना है। लोग बताओगे मुझे प्रॉफिट होगा, मैं आपको दूंगा शेयर, समझ में आया? सिस्टम यही है और कुछ नहीं है। हर जगह भगवान भी यही बोलता है कि मेरे बारे में लोगों को गुण गाओ, लोग पूजा करने आएंगे, हम तुमको देंगे। एक पुजारी क्या करता है? पुजारी भगवान गुण गाता है ना, तो क्या करते हैं वहां हम जाके? पुजारी को 500, 1000, 100, कोई 1 से देता नहीं देता है? हाँ या ना? कब देता है? जब पुजारी भगवान का गुण गाता है। तो हम क्या, हम भी पुजारी हैं? हम किसे पुजारी हैं? स्मार्ट वैल्यू के। हम लोग गॉड मतलब पा देता हूँ, क्योंकि जो स्मार्ट वैल्यू जो दे सकता है वो भगवान दे सकता है, समझ में आया? क्लियर है? वो स्मार्ट वैल्यू जो दे सकता है वो भगवान दे सकता है, लेकिन भगवान धरती पे तो नहीं है। बट स्मार्ट धरती पे तो है, समझ में? हमारा सोच में है। भगवान कहाँ पर है? सोच में है। धरती पे है क्या? सोच है। पिताजी ने बोला ये राम है, ये कृष्ण है, ये बजरंग बली, हम मानते हैं। देखा किसी ने नहीं है, समझ में? युग में आए होंगे, द्वापर युग में आए होंगे, बदे तो कल युग है, समझ में? तो क्या है? थॉट प्रोसेस में, सोच में है कि भगवान है, उसको देखा स्मार्ट भी है, स्मार्ट बॉक्स में कहीं है नहीं, बस सोच है। आज चले जाओ लाजपत नगर में, वहां पे स्वामी है क्या? वहां पे स्वामी नहीं है। स्वामी वहां पे क्या है? कुछ है क्या वहां पे? बस ब्रांच है। कौन है? गौरव सर है। कौन है? प्रदीप सर है, समझ में? वो चीज होते रहेंगे, बट क्या सोच है स्मार्ट बोर्ड का ये ऑफिस है, समझ में? क्लियर है? तो स्मार्ट बोर्ड हर जगह, हर कण में है, अगर सोचोगे तो। क्लियर है? तो आपको, जैसे मैंने स्मार्ट बोर्ड को बेपनाह प्यार किया, बेपनाह प्यार किया। अब बेपनाह प्यार मतलब आप बेपनाह क्या है? पूजा। अगर मैं आपको बाल काट दूं पीछे से तो दर्द होगा क्या आपको? दर्द होगा? लेकिन चिल्लाओगे ना मेरे पे ना? क्यों चिल्लाओगे? क्योंकि बेपनाह प्यार बाल से। बोला मुझे मारोगे भी, बोला पुलिस जैसे कर दो मेरे ऊपर,
उससे क्या है, आपको अपने महाभैरव से पुनः क्या करना है। कोई कुछ बोलता है इसके बारे में, जब पूरब के बारे में कुछ बोलता है, जैसे मेरा हाथ खराब है, ये क्या है आपके लिए बेकार नहीं है ना, बेकार आपके लिए है ना, कहते रहा हूं, पर मेरे लिए सही नहीं, मेरे लिए बहुत सही है, ये बहुत सही है, इसका कोई कीमत नहीं मेरे पास, कितना सही है, समझ में आया? क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? जैसे मान लो मेरा बेटा है, एक अंधा बेटा है, दुनिया में क्या है, बेकार है, बस मेरे लिए हीरा है वो, समझ में आया? तो क्या है, आपको इतना बिलीव करना पड़ेगा, मैं उतना बिलीव करता हूँ अपने आपको, अपने कंपनी में प्रोडक्ट, समझ में आया? बोलता है ये कंपनी का प्रोडक्ट खराब है, उसके लिए खराब है, पर मेरे लिए अच्छा नहीं, हीरा है वो, ये सोच रखोगे, बिलीव मी, तो दुनिया को ताकत नहीं आपको रोक ले। मैं बहुत बार सिस्टम से नेगेटिव हुआ तो छोड़ दूं, सीनियर के लोग जूनियर के लेकर बहुत बोले छोड़ दो, करूं क्या? मैं जो सपना देखा है, हफ्ते का 1.5 लाख, महीने का 6 लाख या 25 लाख 30 लाख जो भी इनकम, वो कैसे करूंगा, समझ में आया? महीने का 20 लाख रुपए कमाने के लिए हमको एक कंपनी डालना पड़ेगा, सीए रखना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, राइट नो, लोन लेना पड़ेगा गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट लोन से देगा नहीं ना, फिर सब कुछ जब सिस्टम जब है तो क्यों छोड़े, समझ में आया? आज स्मार्ट बदौलत महीने का 1 से 2 लाख का बीच का इनकम कम जाता नहीं है मेरा, समझ में आया? कैसे? सिंपल इंसान ग्रेजुएशन किया होगा, मार्केट में हमसे बहुत तेज बंदे हैं, मार्केट में हमसे स्मार्ट भी हैं, बस 20-20 हजार रुपए के लिए ना जोमेटो में ओला में गाड़ी चलाते हैं, समझ में आ रहा है? बट हम नहीं, बिकॉज सिस्टम का जो पावर है वो आपके अंदर है, हमारा दिमाग है, हम अपने दिमाग का 0.2% भी यूज नहीं करते हैं, बिलीव में, हम माइनस यूज करते हैं, हम जितने झूठ बोलते हैं, आगे लगाते हैं सीनियर से या जूनियर से, 0. माइनस में हम काम नहीं करते हैं। जो साइंस है हमारा हिंदुस्तान का, जो वर्ल्ड का साइंस है नासा का, वो अपने दिमाग का मात्र 3 से 4% यूज करता है, जो एक्टर्स है वो 1 से 2% यूज करते हैं, समझ में आया? बट हम नहीं, अगर हम भी अपने अंदर एनालाइज, जैसे मैं सेल्फ एनालाइज करता हूँ, सेल्फ एनालाइज, दिन भर काम किया, शाम को लिखा, फिर छाटा उसमें से क्या क्या गलती किया, क्या क्या सही किया, समझ में आया? उसको बोलते हैं सेल्फ एनालाइज, खुद का सीनियर, खुद का गुरु। अब सुबह से लेकर शाम तक हम जो भी काम करते थे हम उसको लिखते थे रात को सोने से पहले, फिर पढ़ते थे उसको, क्या गलती किया, किसको गलत देखा, किसके मन क्या सोचा, अपने लिए क्या काम किया, कंपनी लिए क्या क्या, सब लिखते थे। लेकिन क्या फालतू काम देर छूटता चला गया। आज बहुत हमको बोलता है सर 1 रुपये के लगा लो, वो अमृत है क्या, अमृत है क्या? वो इतना इनकम करते हो, कुछ तो शौक करो, हम लोग वही सब पालू तो हमको फायदा करेगा, समझ में? इंसान को वही शौक पालना चाहिए जिसके लाइफ में आगे बढ़ने का मौका है, समझ में? दारू वही आगे बढ़ने का मौका देता है। वाइन जो है किसके लिए बनाया गया है? मजदूर के लिए। किसके लिए? मजदूर के लिए, जो फिजिकली थक जाए उनके लिए। हमको थोड़ा पता उठाना मेरे को। और किसके लिए बनाया गया? आर्मी के लिए। क्यों? सुबह से शाम से वो लोग कसरत करता है, लोग दौड़ता है, चढ़ता है पहाड़ पर, समझ में? उनके लिए बनाया गया, आर्मी के लिए और मजदूर के लिए। बिजनेस बनने के लिए नहीं बनाया गया, समझ में आया? क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो अमृत, दारू अमृत नहीं है। हमको बहुत लोग बोला 1 पैक ले लो ना, इतना कमा तो कहाँ ले जाओगे, उड़ के जाऊंगा मैं तो इस वर्ल्ड के, समझ में आया? कोई ले गया है क्या? मैं लेके जाऊंगा क्या? इस सिस्टम है, बिलीव मी। बहुत लोग, बहुत कुछ हमको, बहुत जगह टीवी में गया, टीवी में गया, बहुत धक्का में भगा दिया, बात बिहारी हमारा बच्चा कहीं खराब हो जाएगा। कैरियर क्या होता है? कैरियर क्या होता है? क्या समझा? नौकरी, अच्छी बीवी, अच्छे 2 बच्चे, अच्छा घर, अच्छा गाड़ी, अच्छा मोबाइल, यही तो
इसे अगर आपको है कि नहीं, क्या है क्या? अगर इनकम करता है, घर है, आदमी तो बोलते हैं बेकार इंसान है, उसको मत बुला किसी घर में, घर से देखेगा, पैसा भी है, घर भी है, सब कुछ है, शादी नहीं है तो उसको सामान नहीं बुलाएगा, उसको बुलाए घर से देखेगा, हाँ ना? क्लियर है क्या? आज हमारे पास क्या नहीं। अभी 2 दिन पहले मैंने 18 लाख का प्लॉट बुक किया ले ही लिया उसको, कैसे लिया? जिस इंसान को बोलना नहीं आता है, चलना नहीं आता है, बैठना नहीं आता है, वो इंसान, क्यों मैं ठान लिया मुझे गिरना पसंद है, मुझे टूटना पसंद है, मुझे रोना पसंद है, मुझे हारना पसंद है, पर मुझे रुकना पसंद नहीं। रुकना मतलब पता क्या होता है? हम लोग हमारा धरती पे सबसे प्रिय जल जिसको मानते हैं, गंगा जल को। और आती कहां से है? गंगा जल आती कहां से है? हिमालय से। हिमालय चलती है क्या सीधे गंगा जी में मिलती है क्या? और कई जगह रुक जाती है, और जहाँ रुकती है ना वहाँ कीड़े हो जाते हैं, लोग उसको दूर रखता है। समझ में? जो इंसान लाइफ में रुक गया वो कीड़े के माफिक है, लोग उसे भागेगा। समझ में क्या बोल रहा हूँ? जो इंसान लाइफ में रुक गया वो कीड़े के माफिक है। जो इंसान चलता जाकर महासागर मिल गया, वो गंगा जल लोग पूछते हैं। आप लोगों ने सजा पूजा इज्जत दिया कि नहीं दिया? कैसे दिया? अगर मैं 9 साल ज्वाइन किया और फिर रुक गया था, आप मुझे इज्जत देते क्या? नो सर। देते क्या? नो सर। खड़े उतर जाते क्या? नो सर। और क्यों? क्योंकि मैं रुका नहीं। समझ में आया? मुझे पूजनीय बनना है, मैं ठान लिया, अब बन के दिखाऊंगा, बन रहा हूँ धीरे-धीरे। समझ में आया? अब आपकी बारी है, समझ में आया कि अब क्या करोगे? क्लियर है? मैं ठाना, मैं प्रूव किया, मैं अलग हूँ क्या? मेरे दांत क्या 40 दांत है क्या? 10 हाथ है क्या? 4 पांव है क्या? अभी तो मैं भी हूँ, बस मैंने अपने दिमाग का थॉट को चेंज किया और जिद्दी बना, कुछ भी हो जाए, कुछ भी, बस मैं नहीं हार मानूंगा। समझ में? क्लियर है? I will never give, I will never give, I will never, I can't do, I can't do, I can't succeed। मैं हमेशा अपना बोलता हूँ, जब भी होता फ्री में तो बोलता अपने आप को कि I am the best, I am successful, I am the best, I am successful, I am the best, I am successful। समझ में? अब मैं बोलते रहता हूँ, क्यों? हमारे सीनियर मिश्रा ये बात करते हैं, सीनियर बहुत सीनियर हमारा चला गया, बट मैं हूँ। इस सिस्टम में हर जगह होता है, दुनिया है, लोग आएंगे, लोग जाएंगे, पहले जाएंगे बाद में जाएंगे। समझ में? ये बहुत कलयुग है। ये जरूरी नहीं है जो पहले बाद में जाएगा, अरे बाद में पहले भाग जाता है। राइट रॉन्ग? एक जरूरी नहीं है। आप लोग बोलोगे सब क्यों चला गया? भाई उसका मन चला गया, हो भगवान मुझे बुला लेगा तो बोलो क्यों था चले धरती से? आप जवान थे भाई, उनकी मर्जी बुला लिया मेरे को। समझ में? तो कौन जाता है कौन रहता है आप उसको चिंता मत करो। वो अच्छा इंसान था, चला गया, हम भी मर जाएं, समझ में? यस सर। और बहुत तेज इंसान था, वो अच्छा बोल रहा था, मर गया, हम भी मर जाएं। नो सर। क्लियर हो रहा है? यस सर। कौन आया कौन नहीं छोड़ो, दुनिया में कोई किसी का नहीं है। मेरा बेटा भी मेरा नहीं है, विश्वास करो। अगर मैं मर जाऊं बेटा खूब रोएगा, भगवान बोलेगा हेलो मरेगा तू भी, मैं क्यों मरूंगा भाई? बीवी बहुत प्यार करती है, बीवी बहुत प्यार करती है, वो सीधा ताबन रोएगी शादी पे, हाय मेरा राजा मर गया। बोलो हेलो तुझे मरना है? नहीं मैं तो मरूंगी। समझ में आ रहा है? बाप बेटा मर गया, बाप बहुत रोएगा, मैं दुनिया लूट गया, बर्बाद हो गया। बोलो हेलो चलना है? नहीं मैं नहीं जाना। बिलीव मी, आपको लाइफ को जीना हकीकत रियलिस्टिक, आप मत जियो उस दुनिया में, आप जियो रियलिस्टिक में, वास्तविकता में क्या है। समझ में? यस सर। इस दुनिया में जियो। समझ में? मैं सब इतना सब कैसे होगा? क्योंकि मैंने है ना अच्छे किताबें पढ़ा मैं हूँ।
सफलता की राह, वी कैन विन, बहुत सारा बुक मैंने पढ़ा, समझ में आया? क्लियर है? तो क्या है, आपको रियलिटी में जो रियल लाइफ उसमें जीना है, समझ में आया? वास्तव बिलीव में भगवान है, और भगवान हो ना उसी से देता है जो करना चाहता है, समझ में आया? क्लियर है? भगवान आपको मारेगा, आप मेरे भगवान में प्यार करो, उतना प्यार को जितना जरूरत है, वरना जल्दी बुला लेगा, आजा आई लव यू बोल देगा। जैसे मान लो मैं किसी से प्यार करता हूँ, बहुत पेपर बना, तो क्या करूंगा, ले भाग जाऊंगा, तो कौन कौन रोएगा भाई? उसका मम्मी पापा भाई तो सब रोएगा ना, भाई हमारी बेटी भाग गई, हमारा इज्जत टूट गया, रोएंगे ना रोएंगे? भगवान बोलता है हमसे उतना ही प्यार करो जितना काम चल सकता है, बाकी धरती में जो काम हो काम करो, समझ में आया? क्लियर है? वरना भगवान जल्दी बुला ले अपने पास, आजा आई लव यू मेरी जान, बिलीव मी, समझ में आया? क्लियर है? हम आपको बता दूं, मैं आपको इंसान में वर्ल्ड में इंसान चाह का नास्तिक नहीं बन सकता, इंसान चाह कभी समझ में आया? क्योंकि जो जन्म लिया उसका जन्म हुआ माँ के पेट से जन्म हुआ, और वास्तव में जो माँ अगर भगवान कोई है तो माँ भी भगवान हो, समझ में आया? माँ बाप ही भगवान है, कोई भगवान नहीं रहती, समझ में आया? कोई अगर भगवान है, जो राम जो मंदिर देख रहे हैं वो थॉट प्रोसेस है, क्या है? थॉट प्रोसेस है, सोच है, भगवान है, हम उसके खिलाफ नहीं है। बस अगर प्यार करना है, आपको बेपनाह प्यार करना है तो मम्मी को प्यार करो, उनकी खुशी के लिए करो, जो आपको जन्म दिया है। मैं बहुतों को देखता हूँ कि बहुत लोग जमीन के लिए माँ को मार दिया, बाप को मार दिया, भाई को मार दिया। पहले सामने में आने वाले कसम खाया, हम 4 भाई हैं, जिंदगी में कभी संपत्ति लड़ाई नहीं करूंगा, कसम खाया आज मामले में कि जिंदगी में कभी संपत्ति लड़ाई नहीं करूंगा, उसी का दिन है। आज मैं जो 18 समझ लिया है, क्या चाहिए मेरे को? एक घर चाहिए रहने के लिए, और क्या चाहिए मेरे को? समझ में आया? खेती तो होगा नहीं मेरे से, हम खर्च खा लेंगे, समझ में आया? कोई पैसा खाता नहीं है, पैसा क्या है? जरूरत तो पूरा करने के लिए, समझ में आया? कोई थॉट प्रोसेस कुछ चेंज करना पड़ेगा, अब कसम खाना पड़ेगा, हम किसी से लड़ाई नहीं करेंगे। महाभारत मैंने देखा, क्या सीखा महाभारत से मैंने? आप मुझे नहीं पता, मैंने क्या सीखा? लड़ाई अपने जगह पे है, संस्कार अपने जगह पे, समझ में आया? वो लोग महाभारत में सुबह से सूरज निकलते ही लड़ते थे, शाम होते ही प्रणाम ताश्री, प्रणाम ताऊ, प्रणाम, समझ में आया? कुंती माँ, समझ में आया? उल्लास बात बताता हूँ, क्लियर हो रहा है? तो क्या है, जिंदगी में लड़ाई एक जगह पे है, लेकिन संस्कार एक जगह पे है। संस्कार मत भूलो आप, मैंने कभी संस्कार नहीं भूला। हमको सिंह ने कितना बार गाली दिया, लेकिन जाके सुबह गुड मॉर्निंग सर, पिताजी को भाला मारा, भाई हटा बोला प्रणाम भाई, समझ में आया? संस्कार आपको रखना पड़ेगा, इस महादेव सिखाता है, बिलीव मी, समझ में आया? तो बहुत बोलता है महाबली कैरियर खराब करता है, जिंदगी खराब करता है, वही कुछ बोलने से खराब होता है, तो मेरे को लगता है वो जिंदगी से सच कहीं बन नहीं सकता, समझ में आया? क्लियर हो रहा है? क्या बोला आपको? तो आपको मैंने जो काम किया वो बताया, मैं कुछ अलग बात नहीं सिखाया आपको, अलग बात सिखाया क्या? मैंने बोला कि आपको एनालिसिस क्या करना है, क्या मुश्किल काम है क्या? सुबह उठा 4 बजे, शाम को सोया 9 बजे 10 बजे, तुम जो काम किया भूल गया? मैं गजनी हूँ कि भूल जाऊंगा? तो याद है ना? हाँ, 10 दिन बाद भूल जाऊंगा मैं, लेकिन सुबह शाम को नहीं भूल पाऊंगा ना। अगर उसको मैं लिख लिया, पढ़ लिया, उसमें से राइट और रॉन्ग छाट लिया, एक काम नहीं कर सकते? लेकिन करेंगे नहीं, क्योंकि गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, क्रिकेट है, कबड्डी है, पबजी है, समझ में आया? क्लियर है? क्लियर क्या बोल रहा हूँ? हमको मासी ने बोला था बेटा लाइफ में वही गेम खेलो जिस खेल से लाइफ बनता है, और बिलीव मी, मैंने लाइफ में वही गेम खेला जिससे लाइफ बनता है। वो गेम खेला मैंने नेटवर्क मार्केटिंग का, लोगों को जोड़ना है, लोगों से बात करना है, समझ में आया? और विश्वास करो, बिलीव मी, हम नेटवर्क मार्केटिंग आज से नहीं कर रहे, हम करते हैं जन्म से। किससे? जन्म से। नेटवर्क मार्केटिंग क्या बोला?